हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी से एसएससी जीडी एग्ज़ाम की, जो कि अभी आपका इसकी एग्ज़ाम डेट है। एग्ज़ाम डेट इसकी है 10 जनवरी से ये स्टार्ट होगा और लगभग 13 फरवरी तक, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 13 फरवरी तक चलेगा। ठीक, तो इस दरमियान आपका जनवरी बिटवीन जनवरी फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, और रही बात अगर पोस्टपोन्ड होने की, तो ये पोस्टपोन्ड बहुत मुश्किल है। 99% आपका एग्ज़ाम इसी डेट में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी अपने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट सही समय पे करा रहा है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये स्ट्रेटजी वीडियो है कि कैसे, अब लगभग लगभग देखा जाए तो 30 दिन का समय बचा है। किसी का जैसे अब 30 दिन से भी कम बचा है, 27 डेज। तो अभी करीब मतलब किसी का फरवरी में भी पड़ सकता है, किसी का लास्ट जनवरी में पड़ सकता है। तो ये आपका थोड़ा डेज जो हैं ये इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन अप्रॉक्स आपके पास अभी 20 to 30 डेज हैं, 25 to 30। तो इसमें स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आपको कम समय में, 60 मिनट है, आप सभी को ये भी पता है, सिर्फ 60 मिनट ये स्ट्रेटजी वीडियो होगा। सबसे पहले आप सभी को दिखाते हैं कि लास्ट के 30 दिनों में आपको करना क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता होगा। इसमें हिंदी या इंग्लिश मैंने इसलिए लिखा है कि हिंदी कुछ लोग ये दो वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं, इनमें दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, उसमें आपको जब सीबीटी मोड आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें आपको ऑप्ट करना होता है हिंदी लोगे या इंग्लिश लोगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य के हैं वो सब हिंदी लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएगा। आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ लोगों को पता होगा, मैं ये भी आप सभी को बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, और मैथ्स में 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और जीएस में आप सभी को जीएस में भी आप सभी के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल आप सभी को ये 160 मार्क हो गया, 160 मतलब 160 नंबर, और ये 80 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से आपको मिनिमम, मैंने यहाँ पे आप सभी को ये टाइम आप लोग देख लीजिए, इस बार टाइम कम है आप सभी के लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अभी ये 60 मिनट है, इसके आगे आप लोग देखिए कि पहले से इन्होंने पहले मेरे ख्याल से 90 क्वेश्चन था। और हाँ, इसमें आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि 1/4 की 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। इसका अगर देखेंगे तो ये आपको 0.50 नंबर आपका निगेटिव कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। और एक क्वेश्चन, आप ये मत समझना कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। ठीक है, और 2 का आधा मतलब ये 0.5, ये 2 का 0.5 1/4 ही हुआ ना। ठीक, तो ऐसा मत समझना कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको 2 गलत कर देने पे एक सही वाला काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 4 गलत करेंगे तब आप एक सही वाला क्वेश्चन आपका कट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये नेगेटिव मार्किंग समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कि कितना स्कोर्स किया जाए जो हमारे लिए सेफ़ होगा। और जैसा कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए तो मेरे ख्याल से आपको सेफ स्कोर की अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन और या फिर 120 नंबर आपको करेक्ट सही करना है काट पीट के, तो आप सेफ जोन में हो। हालांकि ये मैं बता सकता हूँ कि 55, अगर पेपर थोड़ा अच्छा आता है तो 50-55 के बीच में ही कट ऑफ जा सकती है, 50-55। ठीक है, अगर आपको सेफ़ खेलना है, ठीक है, सेफ़ खेलना है तो 60 क्वेश्चन आपको 80 में से ले आइए, आपका आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मैं रणनीति बताने जा रहा हूँ कि कैसे
60+ स्कोर लाया जा सकता है। तो इतना बहुत आसानी से आपको 60 स्कोर किया जा सकता है। इसमें देखिए मैंने लिखा है कि स्कोर कैसे लाया जा सकता है। जानिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी का जो सेक्शन है, आपको एक सेकंड, ठीक है, आपको हिंदी मैंने 20 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 18 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं। 18 आपको मतलब आपको 18 क्वेश्चन आपके ज़रूर सही होने चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको काट पीट के सही इतना होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, क्योंकि किया जा सकता है। लिमिटेड टॉपिक्स हैं आप सभी के पास, ठीक है। वहीं और इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें साहित्य वगैरह नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए लिमिटेड टॉपिक्स हैं और आराम से लाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो है मैथ में आपको किसी बच्चे की नॉर्मल बहुत कमज़ोर है मैथ, तो मेरे ख्याल से इसमें अगर वो 40 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर देता है, तो कुछ बच्चे होते हैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैथ जिनकी वीक है वो, लेकिन ये 14 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सेलेक्टेड टॉपिक कुछ मतलब यूट्यूब से आप लोग पढ़ लीजिए, इसके ऑफिशियल जो सिलेबस दिया है, ठीक है। तो आराम से इतने क्वेश्चन आपको लाए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बिना मतलब इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको बिना पेन चलाए ऐसे मिलेंगे, सिर्फ बिना पेन चलाए दिमाग में ही कर दोगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आराम से आप ला सकते हैं। उसके बाद में और जिसका भाई कमज़ोर है वो अपना पढ़ ले, अभी मौका है, ठीक है। तो एक एवरेज बच्चा 40 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकता है। मैंने मिनिमम लिया है, जो मैथ में अच्छा है वो आराम से 18 तो आराम से करेगा, ठीक है, 18-19। और कुछ बच्चे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल इसका थोड़ा डाउन रहता है। ऐसा नहीं कि जो CGL में पूछा जा रहा है, CGL का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा, जिसने नहीं दिया तो वैसा लेवल इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वो ग्रेजुएट लेवल है, ये मैट्रिक लेवल है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन है, 18 आपको ज़रूर सही करने हैं। रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं आती है, आराम से कर ले जाओगे। एक दो बार देख लीजिए मैराथन क्लासेस किसी की, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, मैराथन सिर्फ उसी के लिए काम आती हैं जिसने नहीं पढ़ा है, रिवीजन पर्पज़ के लिए मैराथन काम आती हैं, ठीक है। जिसने 2-4 साल पढ़ रखा है उसको सिर्फ मैराथन लेने की आवश्यकता है, जो नहीं पढ़ा है वो उसको अभी पढ़ने की आवश्यकता है, वो 18 नहीं कर पाएगा, ठीक है। और GS में आपको GS तो सबके लिए टफ होता है। 10 क्वेश्चन ही आपको पढ़े हुए मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन, ज़्यादा खेलना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कट जाते हैं नंबर। GS में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर मतलब सही कर लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, अभी भी सिलेबस आप लोग इसका ऑफिशियल निकाल के उससे पढ़िए। तो यहाँ पे बनता है 18 क्वेश्चन हमने हिंदी में कर लिए और 14 क्वेश्चन मैथ्स में, रीजनिंग में 18 क्वेश्चन और GS में 10 ही क्वेश्चन हमने लिया है। तो इसमें ये नंबर बन रहा है 60। आराम से देख लो कितना कम लिया है। आप लोग हिंदी को बहुत टफ मत समझ के चलिएगा, आराम से स्कोर किया जा सकता है। और रीजनिंग भी आराम से 6 से मतलब करीब 6 से 7 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं, जो बिना कलम चलाए आराम से हो जाते हैं सिर्फ देखते ही, और उसमें बहुत कम समय लगता है। मेरे ख्याल से आपको समय भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल से अगर समय की बात करें तो 5 से 6 मिनट सिर्फ रीजनिंग को आपको देना है, सॉरी हिंदी को आपको देना है, और इधर 5 से 6 मिनट, और मैथ्स को आपको मेरे ख्याल से इसको 25 मिनट तो आराम से ले लेगा 20 क्वेश्चन करने में। रीजनिंग में आपको रीजनिंग में भी 22 और बाकी जितना बचा वो इसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 नंबर मतलब सॉरी 6 से 7 मिनट आपको लगने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा लगभग आपका 60 मिनट ही पड़ रहा होगा, ठीक। तो एक दो मिनट का इधर उधर होगा, लेकिन इसी हिसाब से दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं आपको लेना है। इसको मिनिमम मेरे ख्याल से 12-13 मिनट में, इसको 13 मिनट में दोनों को ख़त्म कर देना,
ठीक है। ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि जीएस में आपको पढ़ा हुआ आता है तो आता है, वरना छोड़ो। जो कभी नहीं पढ़ा उसको क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। वहाँ सिर्फ आपको 60 मिनट मिलेंगे। आपको उल्टा नंबर चल रहे होंगे कंप्यूटर में, ठीक है। लेफ्ट राइट कॉर्नर में आपको अपर साइड में एक वॉच आपको मिलेगी, वॉच नहीं उसमें यहाँ पे टाइम चलता है, वो 59 से चालू होगा, 59, 58, 57। आप जिन्होंने दिया है उनको पता है, ठीक है। तो और तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना आसान है पहले की अपेक्षा। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करा, अगर इस बार आप लोग नहीं ले पाए सिलेक्शन, ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो थोड़ा बहुत टफ हो जाएगा। बहुत आसान है इस बार, क्योंकि टोटल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, 54 लाख फॉर्म अभी अप्रॉक्स है। 54 लाख एसएससी ने किसी ने रेट डाला था, तो सॉरी रेट नहीं, एक क्या बोलते हैं उसे, सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई डाला था। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी संस्था से, आपका भारत के नागरिक का अधिकार है कि जानकारी लेने के लिए। इसके तहत एसएससी ने 54 लाख लगभग फॉर्म बताए हैं अप्रॉक्स। और 2021 में यही पदों की, मतलब 2021 में 71 लाख फॉर्म थे। सोचिए, पिछले से भी कम इस बार फॉर्म है, ठीक है। और वैकेंसी देख लीजिए, इस बार वैकेंसी 45 के, मतलब 45,000 लगभग पोस्ट हैं, 45,000 प्लस, ठीक है। और फॉर्म 2021 में यही पोस्ट लगभग 24,000 थी, ठीक है। लगभग आप देख लीजिए 2 गुने के बराबर लगभग, ठीक है। तो सोचिए, फॉर्म पहले ज़्यादा था, इस बार फॉर्म भी कम है, और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है पिछले से अगर तुलना किया जाए। तो 2022 आपका निर्णायक होने वाला है। अगर जो इन अर्धसैन्य में जाना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत में और आपका हो जाना है, ठीक है। तो अब आपको अंतिम समय में आपको करना क्या चाहिए, जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने तैयार तो कर ही लिया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ आप सभी के लिए लिखा है, ये कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 30 डेज़ में ऑनलाइन। और देखिए, आपको देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, वो भी ऑनलाइन ही दीजिए, ठीक। और देखिए हिंदी में कितना, मतलब जैसे 18 क्वेश्चन आपको 20 में से आपका जैसे मान लिया 15 ही सही कर पा रहे हैं, तो देखिए 5 वो जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो कौन सा टॉपिक के हैं, उनको फिर से जाइए पढ़िए जाके। ऐसे ही आप मैथ्स में करिए कि मैथ्स में 20 में से हम कितने कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत आ रहे हैं वो करिए। रीजनिंग में ऐसे ही करिए, जीएस में ऐसे ही जीएस तो मतलब ज़्यादा चक्कर में मत पढ़िए मेरे ख्याल से, लेकिन इतने 3 सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी है। महारत का सेलेक्टिव पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। 3 ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जीएस तो अथाह है, ठीक है। 6 महीने भी दे दोगे तब भी नहीं होगा, लेकिन ये मॉक टेस्ट आप लगाते जाइए और देखिए कहाँ पे गलतियाँ हो रही, उन्हीं टॉपिक को बस पढ़िए। अब एक तरफ से मत पढ़िए, ठीक है। स्मार्ट थोड़ा खेलो और निकल जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर कोई और डाउट हो आपको किसी भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ आपको और बताना है तो आप लोग जो भी पूछिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो पूछना है वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारे हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।